हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। बच्चों, मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम बच्चों कक्षा 12th की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अध्याय संख्या 4 जिसका नाम है पत्रकारिता के लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, यानी पत्रकारिता लेखन के कौन कौन से रूप होते हैं और लेखन प्रक्रिया कैसी होती है। मैंने बताया था, आप लोगों को पता हो तो, कि पत्रकारिता जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। यानी समाचार जो पत्र लिखते हैं वो 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और एक होता है फ्रीलांसर। पूर्णकालिक होता है वह नियमित मानदेय वाला होता है, और जो अंशकालिक होता है वह निश्चित मानदेय वाला होता है। फ्रीलांसर आपको पता है, फ्री यानी जहाँ पर पैसा मिले वहीं पर दौड़कर जाकर लिख देना। तो सर्वाधिक जो समाचार लिखते हैं वो पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं। फिर मैंने बताया कि जो समाचार पत्र लिखा जाता है वह उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, और सर्वाधिक मानक स्टैंडर्ड शैली भी यही मानी गई है। सर्वाधिक प्रयोग भी इसका किया जाता है, और इसका प्रयोग कब से हुआ बच्चों? 19वीं सदी के मध्य से, और इसका प्रयोग सबसे पहले अमेरिका ने किया था गृह युद्ध के समय में। ठीक है। फिर मैंने बताया कि समाचार लेखन के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी होती हैं बच्चों, और इससे पहले मैंने बताया कि 6 ककारों का प्रयोग हमें सीखना है कि कैसे कैसे 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है समाचार लेखन में। फिर मैंने बताया कि इनमें जरूर रखने बातें कौन सी हैं, जैसे कि स्वच्छ, साफ, सरल, सहज होनी चाहिए, सटीक, मुहावरेदार, लोकोक्ति, किंवदंतियां प्रयोग होना चाहिए, और आम बोल चाल व्यक्तियों यानी आम बोल चाल भाषा में लिखा जाना है, जिससे हर पाठक को वह चीज़ समझ में आ जाए। तो बच्चों यह सब हमने पढ़ लिया था। अब लेकिन इस सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो बच्चों इस सेशन में हमें पढ़ना है समाचार लेखन और उसके 6 ककार। कौन कौन से 6 ककार होते हैं बच्चों? मैंने बताया था ना, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। याद है क्या आप लोगों को? तो समाचार लेखन और 6 ककार पढ़ने हैं। इसके साथ में हमें फीचर क्या है? फीचर बच्चों एक आत्मनिर्सृजनात्मक लेखन होता है जो 250 शब्दों से लेकर के 2000 शब्दों तक का यानी कि कब से, यानी 250 शब्दों से लेकर के और 2000 शब्दों तक लिखा जाता है। ठीक है। और यह जरूरी नहीं है कि यह उल्टा पिरामिड शैली की तरह ही लिखो आप लोग, इसे कहीं से भी शुरुआत आप लोग कर सकते हो। इसमें आप ग्राफिक्स भी डाल सकते हो, इसमें आप तस्वीर भी डाल सकते हो, इसमें आप महत्वपूर्ण सूचना को भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। डालने का मतलब लिख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर कैसे लिखा जाता है। मतलब इस सेशन में हम लोग समाचार लेखन और 6 ककार, फीचर क्या है और फीचर कैसे लिखे जाते हैं, यह सब हमें पढ़ना है। और यह पता है आप लोग बच्चों कहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए? हमारी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि पत्रकार लेखन क्या है और समाचार कैसे लिखा जाता है। अब इस सेशन में हम लोग समाचार लेखन और 6 ककार पढ़ रहे हैं, फीचर क्या है और फीचर कैसे लिखा जाता है। और इसके साथ में इस पाठ में विशेष रिपोर्ट कैसे लिखते हैं यह भी पढ़ना है हम लोगों को। विचारपरक लेखन, टिप्पणियां, संपादकीय लेखन में लिखना है, संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, संपादकीय नाम पत्र, लेख, और साथ में साक्षात्कार इंटरव्यू भी पढ़ना है। तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक साथ सभी को पढ़ लेंगे तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो अब देखते हैं समाचार लेखन और 6 ककार। 6 ककार आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ये ध्यान रखना है, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। याद हो गया? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। याद हो गया क्या? क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों और कब। याद हो गया? या ये एक पैरेलल में याद रखो इस प्रकार से। ये 4 तो एक हिस्से में बटे हुए होते हैं, और ये 2 क्यों और कैसे अलग से हिस्से में बटे हुए होते हैं। तो देखना, ध्यान से समझना बच्चों। ये एक अभिव्यक्ति और माध्यम क्या होता है? अभिव्यक्ति क्या होता है? अभिव्यक्ति होता है अपने विचारों को आप दूसरों के सामने किस प्रकार से प्रकट करेंगे, किस माध्यम से प्रकट करेंगे, किस साधन से आप लोग प्रकट करेंगे, वही होता है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। ये 6 ककारों का सवालों का जवाब देना पड़ता है। इस क्या, किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में भी जाना जाता है। यानी आपसे पूछे समाचार लेखन में कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो आपको याद करना है, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। ठीक है। इन्हें 6 ककार कहा जाता है। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। समाचार के मुखड़े, इंट्रो यानी सबसे पहले पैराग्राफ यानी शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर लिखा जाता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो घटना होती है उसका जो मोटिव, जो सार होता है, जो 1-2 पंक्ति में लिखा जाता है, वो कहाँ लिखा जाता है? इंट्रो को ही मुखड़ा कहा जाता है। यानी कि जो उल्टा पिरामिड शैली होती है ना, ये
तो इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती है जिसमें कम से कम 3 या 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है। क्यों और कैसे, वो तो अंत में हो गया। फिर आपका बचा क्या, कौन, कब, कहाँ, इन चारों का प्रयोग यहाँ किया जाता है। ये 4 ककार है, क्या, कौन, कब, कहाँ। आगे ना चारों के चारों, इन चारों ककारों का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर बच्चों, इंट्रो में, जिसे हम लोग कहते हैं मुखड़ा। ठीक है। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। यानी कि इन 6 इस प्रकार बाकी 2 बचे बाद में बॉडी में और समापन में के पहले बाकी 2 ककार कैसे और क्या का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार करते हैं। इनसे पहले 4 ककार क्या, कौन, कब, कहाँ सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये सूचनात्मक होते हैं। मैंने उल्टा बताया था स्टार्ट के फर्स्ट वीडियो में कि ये 4 ककार विवरणात्मक, लेकिन ये ध्यान रखना ये सूचनात्मक होते हैं और ये व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक विवरणात्मक होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम 4 ककार जो होते हैं क्या, कौन, कहाँ और कब, ये तो होते हैं सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित। और बच गए क्यों और कैसे, ये होते हैं आपके विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक पर आधारित होते हैं। ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना। पहले वाले मैंने उल्टा बोल दिया था, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। अब अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर गौर कीजिए। यह जो एक समाचार है इस पर गौर कर लीजिएगा आप लोग। ये समाचार का शीर्षक है, इसमें 4 ककारों का प्रयोग किया गया है, क्या, कौन, कब, कहाँ, और ये मुट्रो है, इंट्रो है, मुखड़ा है उसका, जो मुख्य बात लिखी हुई है। अब अंत में ये 2 कैसे और क्यों का ये समाचार की बॉडी होती है, जिसे निकाय भी कहा जाता है, मध्य वाले भाग में लिखा जाता है। और ये आपका हो गया समापन, यानी कि उद्धरण स्रोत आपातकाल के मंत्री मास्को, यानी कि ये एक कैसे लिखा जाता है समाचार उसके बारे में बताया गया है कि समाचार पत्र लिखने जो 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है वो कैसे हम लोग करेंगे। प्रथम 4 ककार होते हैं वो सूचनात्मक होते हैं और उनका प्रयोग इंट्रो या मुखड़ा में किया जाता है, और फिर बॉडी और समापन में अंतिम 2 ककारों का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े या इंट्रो में 4 ककारों क्या, कौन, कब, कहाँ के बाबत जानकारी दी गई है, जबकि उसके बाद 3 पैराग्राफों में 2 अन्य ककार कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डाली गई है। अधिकांश समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे और क्यों भी समाचार के मुखड़े में आ सकते हैं। ये वो बात करते वो जो घटना होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। एक और बात याद रखने की है कि समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली है उसको भी अवश्य उद्धृत करना चाहिए। जैसे उपरोक्त समाचार में प्रत्यक्षदर्शियों और आपात मामलों के मंत्रियों को उद्धृत किया गया है। अब फीचर क्या है इसको बात ध्यान रखते हैं। मैंने बताया नहीं, यह सूचनात्मक, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन होता है जो 250 शब्दों से लेकर यानी 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक लिखा जाता है, और इसमें कोई किसी भी उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं किया जाता। इसे कहीं से भी कैसे भी आप लिख सकते हैं। इसमें किसी तस्वीर को भी आप छाप सकते हैं, किसी ग्राफिक्स को भी ले सकते हैं, या किसी चलते हुए चित्र यानी कैसे भी आप लोग देख सकते हो। ये मनोरंजन के साथ साथ यानी शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन का कार्य भी है, फीचर्स कर सकता है, यानी कर सकता नहीं करता भी है। अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह के पत्रकारिता लेखन छपते हैं, इनमें फीचर प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन भी करना, यानी सूचना, शिक्षित और मनोरंजन तीनों कार्य करता है। सूचना भी देता है, शिक्षित करने का कार्य भी करता है और मनोरंजन का भी कार्य करता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों के तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराते, यानी तात्कालिक यानी कि उस समय की घटनाओं का यानी या किसी भी घटना का प्रयोग कर सकता है, यानी जरूरी नहीं उसी समय की हो। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है, यानी समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी अलग शैली होती है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं करते, लिख सकते हैं उल्टा पिरामिड में भी, जरूरी नहीं है नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अलग है इसकी शैली। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता, तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण, भावनाएं
जाहिर करने का अवसर होता है। यानी कोई भी कवि जैसे कोई रचना लिखता है, अपनी कल्पना का प्रयोग करता है, ऐसे ही फीचर लिखते समय इसमें समाचार जो लिखता है फीचर, वह भी अपनी कल्पना का प्रयोग कर सकता है, अपनी भावनाएं जाहिर कर सकता है। लेकिन समाचार लेखन में केवल तथ्यों की शुद्धता और वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं। यहाँ जो भी फीचर लिख रहा है वह अपनी भावनाओं को भी जाहिर कर सकता है। दूसरे फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, यानी फीचर लेखन का कोई एक तय ढांचा या फार्मूला नहीं होता है। फीचर लेखन की शैली काफ़ी हद तक कथात्मक शैली की तरह, यानी कि सीधे पिरामिड शैली, यानी उल्टा पिरामिड शैली नहीं, सीधे पिरामिड शैली का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कथात्मक शैली होती है, यानी कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं कर सकते। वैसे इन दोनों शैलियों को मिलाकर के, उल्टा पिरामिड शैली और सीधा पिरामिड शैली को, दोनों को मिलाकर के फीचर्स लिखा जा सकता है। तीसरे, फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक नहीं है बच्चों, अलंकारिक है, ये अलंकारिक और ध्रुव बना दिया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि फीचर की भाषा शैली को अलंकारिक ध्रुव बना दिया जाए, यानी कठिन नहीं। ध्रुव यानी होता है कठिन, अलंकारिक होता है छंदों का, रसों का इनका प्रयोग नहीं होता। जैसे फिर पाठों को समझ में कैसे आए, क्योंकि फीचर्स का कुछ प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, सूचना देना, पाठकों को शिक्षित करना और उसके साथ साथ मनोरंजन भी करना होता है। जैसे समाचारों में तथ्यों की शुद्धता पर, विशिष्टता पर जोर दिया जाता है, वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया जाता है, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें सूचना के साथ शिक्षित भी करते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। तभी तो मैंने बताया, आप किसी भी घटना से संबंधित किसी व्यक्ति की तस्वीर भी दे सकते हैं, उसका कोई हुलिया, कोई हंसने वाली चित्र है या तस्वीर है, उसको भी आप छाप सकते हैं उसमें। चौथा, फीचर के समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। फीचर आम तौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं, यानी 250 शब्दों से लेकर के 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी, यानी अच्छा फीचर हो जिसमें फोटो भी और रेखांकन भी और ग्राफिक्स भी होना जरूरी है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। जैसे आप अपने स्कूल, उसके सालाना समारोह या अपनी शैक्षणिक यात्रा, स्टडी टूर पर केंद्रित फीचर भी लिख सकते हैं। दरअसल फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतौर पर विषय और मुद्दे की जरूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। दरअसल क्या होता है कि फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतौर विषय और मुद्दे की जरूरत के मुताबिक ही प्रस्तुत किया जाता है। यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी लिखा, यानी कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी लिख दिया जाता है, लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम और मानवीय रुचि के समाचारों को लिखते हुए ही किया जाता है। अब देखिए गतिविधि, ये गतिविधि आप लोगों के ऊपर निर्भर करती है कि आप लोगों को अब ध्यान से इसको पढ़ना है और अखबार में समाचार फीचर को देखना है, उसके बाद समझना है। 2 अलग अलग अखबारों के रविवारी परिशिष्ट को ध्यान से पढ़िए, उसमें प्रकाशित सामग्री सूची बनाइए। आपने फीचर की परिभाषा पढ़ी है, इस आधार पर बताइए कि प्रकाशित सामग्री में किसे आप फीचर की श्रेणी में रखेंगे। उनमें प्रकाशित फीचर को ध्यान से पढ़िए और उसकी खूबियां बताइए। उन फीचरों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। इसके अलावा विभिन्न अखबारों और पत्रकारियों से अपने पसंद के 5 फीचर चुनकर निकालिए और उन्हें बड़े पोस्ट पर चिपकाकर कक्षा में प्रदर्शित भी कीजिए। ये आप लोगों के लिए बच्चों। अब फीचर कैसे लिखे जाते हैं वो ध्यान में रखना। फीचर लिखते हुए कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी, जैसे समाचार लेखन के लिए बहुत सारी बातें मैंने बताई थी, वो जरूरी थी। ऐसे फीचर लिखने के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात यह है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। यानी जैसे किसी रचना में पात्र होते हैं ना, जैसे कक्षा में नहीं कहता तुम राजा बन जाओ, तुम रानी बन जाओ, तुम चोर बन जाओ, तुम पुलिस बन, ऐसे पात्रों की मौजूदगी उसमें क्या है जरूरी है फीचर में।
दूसरे, कहानी को उनके जरिए कहने की कोशिश कीजिए, यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने ले आइए। यानी एक कहानी में, एक उपन्यास में, एक नाटक में जैसा होता है, दोनों बातें सेम आ रही हैं। यानी पात्रों के द्वारा ही बातों को, यानी उन कथनों को बताना चाहिए। तीसरा, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक यह महसूस करें कि वे खुद देख सकें और सुन रहे हैं। यानी कि किसी रचना को पढ़ते समय ऐसा नहीं लगता हमें कि यह तो, यानी कि आप लोगों के सिलेबस में भी है, मधु कांकरे जी का साना साना हाथ जोड़ी, जब वो सिक्किम और हिमालय की यात्रा करती हैं, गंतों की यात्रा कर रही होती हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि जब जतिन नारगे लेखिका मधु कांकरिया जी को और मणि को बता रहा था वहाँ की सौंदर्यता के बारे में, वहाँ के हल पर पल पल परिवर्तित मौसम के बारे में बता रहा, प्रकृति की सौंदर्य के बारे में बता रहा था, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे तीस्ता नदी कलरव करती हुई बह रही थी, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि यह लेखिका नहीं घूम रही है, हम वहीं हैं, हम उस दृश्य को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। यही ऐसा यहाँ होना चाहिए। तो ध्यान रखना, पहली बात तो क्या है, सजीव बनाने के लिए उसमें पात्रों का होना जरूरी है। दूसरी बात क्या है, पात्रों के जरिए ही उन कथनों को सामने लाना जरूरी है। तीसरी बात क्या है, ऐसा अंदाज महसूस होना चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए सामने पाठकों की हम खुद देख और उसे सुन रहे हैं। यह फीचर का प्रमुख उद्देश्य होता है। चौथा क्या होता है, फीचर को मनोरंजन होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। यानी कि मनोरंजन के साथ साथ में सूचनात्मक, क्योंकि फीचर का उद्देश्य यही होता है। क्या होता है बच्चों, यानी शिक्षा के साथ साथ, यानी शिक्षित करने के साथ साथ, यानी कि सूचना के साथ साथ क्या करना, शिक्षित करना। पहले सूचनात्मक आएगा, पहले सूचना के साथ साथ क्या होना, शिक्षित, और इन दोनों के साथ में क्या होना चाहिए, मनोरंजन करने का कार्य भी करता है कौन, फीचर। तो फीचर को हम कहीं से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं किसी फिक्स शैली से लिखा। हाँ, किसी समाचार लेखन को हम फीचर शैली में लिख सकते हैं, लेकिन हम उल्ट्रा पिरामिड शैली और कथात्मक शैली दोनों को मिला करके, यानी सीधा पिरामिड शैली, उल्ट्रा पिरामिड शैली को मिलाकर फीचर लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों चीजें उसमें होनी चाहिए। सूचना भी होनी चाहिए, शिक्षित भी, शिक्षा करने वाला कार्य होना चाहिए, और मनोरंजनपूर्ण भी होना चाहिए। देख लिए सुल्फेदीला अपने खेती की ओर, यानी कि यह एक फीचर लिखा हुआ है, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। अखबार का ये मैंने काट करके लगा दिया इसमें, ठीक है। तो व्यक्तिगत फीचर 13 नवंबर 2005, समाचार फीचर दिसंबर 2005, जनसत्ता से आवाज, जनसत्ता अखबार था, पेपर समाचार पत्र था, वहां का कटा हुआ है ये। तात्पर्य यह है कि फीचर को किसी बैठक या सभा के कार्रवाई विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। साथ ही फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट भी नहीं है। नीरस यानी जिसमें रस नहीं हो, निर्धन रस, निर्यन नहीं, रस यानी रस। वह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों, आयोजनों की सूखी बेजान रिपोर्ट भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं लगनी चाहिए कि आदमी बोर नहीं होना चाहिए। फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं, विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। यानी कि तथ्यों, सूचनाओं, विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण, यही सीधा पिरामिड शैली और विश्लेषण भी होता है। फीचर की कोई ना कोई थीम होनी चाहिए। उस थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। फीचर कई प्रकार के होते हैं। इसमें समाचार बैकग्राउंड, खोजप्रद फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक चित्र फीचर, व्यक्तिगत फीचर, यात्रा फीचर, विशेष रुचि फीचर, इन बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जरूरी नहीं है एक तरह का फीचर होता है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता। जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा पाठकों को पसंद आए, वैसा आप लिखो। इसलिए आप फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है, ये ध्यान रखना है। हर फीचर का एक प्रारंभ भी होता है, मध्य भी होता है और अंत भी होता है। प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला हो, यानी प्रारंभ जो होता है वह आकर्षक भी होना चाहिए और उत्सुकता पैदा करने वाला, बेचैनी, उमड़न भी होनी चाहिए पाठकों के अंदर। हालांकि प्रारंभ, मध्य और अंत को अलग अलग देखने के बजाय पूरे फीचर को समग्रता से देखना चाहिए। लेकिन अगर फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी हो तो बाकी पूरा फीचर पठनीय और रोचक बन सकता है। यानी कि प्रारंभ अच्छा हुआ ना, आकर्षक हुआ, लोगों को बेचैनी उत्पन्न करने वाला हुआ, तो पूरा फीचर वैसे ही पठनीय हो जाए। पूरा फीचर को पाठक अवश्य ही पढ़ेगा। जैसे अगर आप किसी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्ति चित्र फीचर तैयार कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत किसी ऐसी घटना के उल्लेख से कर सकते हैं जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी, या उसकी शुरुआत
उनकी किसी ताज़ा उपलब्धि के ब्यौरे से हो सकती है। फिर फ्यूचर को उनके पिछले जीवन के संघर्षों की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके बाद फ्यूचर में उनके और उनके करीबी लोगों और उनकी उपलब्धियों के से वाकिफ विशेषज्ञों के दिलचस्प, आकर्षक और खास वक्तव्यों को उद्धृत करते हुए उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में लिखा जा सकता है। फ्यूचर में एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद उनकी ज़बान में पेश किया जा सकता है जो न सिर्फ दिलचस्प और अनूठी हो, बल्कि उससे उनके जीवन के अहम क्षणों पर रोशनी पड़ती हो। फ्यूचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। वे अपने सामने क्या चुनौतियां देखते हैं और उनसे निपटने के लिए उनकी क्या तैयारी है, यह भी होना चाहिए। यहाँ आप स्वयं उन्हें उद्धृत कर सकते हैं, यानी आप उन्हें स्वयं लिख सकते हैं, उद्धृत कर सकते हैं। इस तरह फ्यूचर का प्रारंभ, मध्य, अंत का एक संभावित ढांचा हो सकता है। लेकिन असली चुनौती यह होती है कि प्रारंभ, मध्य, अंत को सहज और स्वाभाविक तरीके से एक साथ कैसे बांधें। हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा हो और शुरू से आखिर तक प्रवाह और गति बनी रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए पैराग्राफ छोटे रखिए और एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस कीजिए। गतिविधि है, ये आप लोगों को देखना है कि अपने स्कूल की लाइब्रेरी या खेल के मैदान पर 300 शब्दों का फीचर लिखना है। आप लोगों को अपने लाइब्रेरी या खेल के मैदान से जुड़े तथ्यों के अलावा दिलचस्प जानकारी भी शामिल कीजिए उसमें। इस फीचर के लिए लाइब्रेरियन या खेल के मैदान के प्रभावी शिक्षक से बातचीत के अलावा विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं से इंटरव्यू तक जानकारी इकट्ठी कीजिए, यानी आप लोगों को अपने स्कूल को मैदान, लाइब्रेरी को देकर कोई फीचर लिखना चाहिए। तो यह था बच्चों, आप लोग फीचर क्या है, फीचर कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ऐसी इतना तो समझ में आ गया। फीचर जो सूचनात्मक होता है, आत्म लेखन होता है, जिसमें लेखक को सूचना के यानी लेखक पाठकों को सूचना के साथ साथ शिक्षित करना और मनोरंजन करने का कार्य होता है। उसमें ग्राफिक्स, आप किसी भी तस्वीर, किसी गतिविधि को आप लोग जोड़ सकते हैं उसमें। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी इसमें बच्चों, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक इसमें हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।